हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कल के पार्ट को कवर करने वाले हैं। कौन सा पार्ट? ध्रुवण सदिश। ठीक है, जो लोग इसके पीछे का नहीं देखे होंगे आप जाकर के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, क्या पढ़ना है हम लोग को? ध्रुवण सदिश। कौन सदिश? ध्रुवण सदिश। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए पीछे हम लोग कल क्या पढ़े थे। परावैद्युत पदार्थ, ये सबको पता होगा। वे कुचालक पदार्थ जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि परावैद्युत पदार्थ जिन अणुओं से मिलकर के बना होता है उसके बारे में डिस्कस किए थे, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। फिर इसके बाद परावैद्युत पदार्थ के प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। अब इस ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे थे और इसके व्यवहार के बारे में चर्चा किए थे। और इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्र कि जो हमने बोला था कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र। और जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान से क्या होता है? कम होता है ना। तो इससे बबुआ यहाँ कल बताए थे कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न होगा। द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ कल ध्रुवण पढ़े थे। क्या ध्रुवण पढ़े थे? कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को रखने पर उसके धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। ठीक है ना। आज जैसे ही बाबू रे धनावेश और ऋणावेश अलग अलग होंगे इस परावैद्युत पदार्थ में क्या उत्पन्न होगा बबुआ? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना। तो इसी का जस्ट आगे वाला पार्ट है। क्या पार्ट है बबुआ? चलिए उसको पहले परिभाषा देख लेते हैं ध्रुवण सदिश का। ध्यान दीजिए, क्या कहोगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण सदिश कहलाता है। ध्रुवण सदिश कहलाता है। ध्रुवण सदिश कहलाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न, यहां जोड़ लेना प्रेरित। प्रेरित क्यों जोड़े बालक? कि बबुआ जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा वो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे, ये अपने से तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ नहीं है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको और अच्छा से देखने का प्रयास करो। ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये क्यों उत्पन्न हुआ है बालक? तो जब हम परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो परावैद्युत पदार्थ के अणु के भीतर के जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। तो बाबू बाह्य विद्युत क्षेत्र के धनावेशित प्लेट, जो धनावेशित प्लेट है उधर ऋणावेश आ जाते हैं और जो ऋणावेश प्लेट है उधर धनावेश चले जाते हैं। तो इसके भीतर जो हम देखेंगे तो इसके भीतर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना। प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर,
आज जब धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हों तो इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो बबुआ रे क्या ये विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, है ना? तो यहाँ प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा किधर से? माइनस वाले आवेश से प्लस वाले आवेश की ओर। तो यही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न हुए हैं इस परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश कहते हैं। फिर से एक परिभाषा क्लियर करो। बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, अब ध्यान दो उसका आयतन, जैसे मान लो, ध्यान दो, ये हमने कोई परावैद्युत पदार्थ ले लिया, ये कोई परावैद्युत पदार्थ है ना? परावैद्युत पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश, आवाज बिल्कुल ना करो, हेलो मंगरू इधर देख लो, ये परावैद्युत पदार्थ है, ये परावैद्युत पदार्थ के हमने बोला कि अणु दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय अणु और दूसरा अध्रुवीय अणु। ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर होगा कल के क्लास से, है ना? तो ये परावैद्युत पदार्थ होगा कौन पदार्थ? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। और इस परावैद्युत पदार्थ को हम जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र मतलब एक प्लेट पर धनावेश और एक प्लेट पर ऋणावेश। जैसे ही इस तरह से इसे रखेंगे परावैद्युत पदार्थ को, परावैद्युत पदार्थ के धनावेश और ऋणावेश में हलचल मचेगा। क्यों मचेगा भैया? तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से वो मचेगा ना। तो भाई इस परावैद्युत पदार्थ के ऋणावेश इधर आ जाएंगे, बोलो हाँ, इधर आ जाएंगे ऋणावेश, और धनावेश इधर चले जाएंगे। इस प्रक्रिया को हमने कल क्या कहा था? ध्रुवण कहा था। ठीक, तो ऋणावेश अलग और धनावेश अलग हो जाएंगे। इसके बीच कुछ गैप होगा, उस गैप को मान लेता हूं कि अगर इसकी मोटाई, ध्यान देना, इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई अगर T है, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई मतलब चौड़ाई अगर T है, तो बोलो इन दोनों के बीच की दूरी T होगी कि नहीं होगी? एक इधर आ गया है, दूसरा उधर चला गया है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? T होगी। जब T होगी तो अब देखो कि इसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा धनावेश से ऋणावेश की ओर। ये इंटरनल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक्सटर्नल तुम देख पा रहे हो, इधर है ना, ये एक्सटर्नल है। जैसे ही ये खेल खत्म होगा, खेल चलता रहेगा, तब इस प्लेट के भीतर, किस प्लेट? परावैद्युत पदार्थ के भीतर एक प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। किधर? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। बोलो हाँ, पक्का? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उत्पन्न हुआ। ठीक है ना? तो यही क्या कह दिए हम? बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन, इस पदार्थ के पूरा आयतन। बबुआ तो इस पदार्थ के आयतन निकालना तुम लोग को पता है, कैसे निकाल पाओगे इस पदार्थ के आयतन? अगर हम मान लें कि इस परावैद्युत पदार्थ का एरिया जो है, एरिया, क्षेत्रफल, इसका एरिया यदि A है, कैपिटल A, एरिया इसका A है, और थिकनेस T है, नहीं बोल रहे हो यार, इसका एरिया A है, थिकनेस T है, तो क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो? आयतन निकाल सकते हो? आयतन निकाल दो यार। वॉल्यूम बराबर क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बाबू अरे हम कह सकते हैं AT, इसका आयतन क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। इसका एरिया A है, लंबाई एरिया A है और चौड़ाई T है, तो ये आयतन निकल गया। ठीक, तो इसी आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
क्या कहलाता है? ध्रुवण सदिश। अब ध्रुवण सदिश के हम लोग फॉर्मूला बनाने की तरफ चलते हैं। एकदम झकास मजेदार है, बना लोगे तुम लोग भी। आओ पहले जानते हैं कि पहले तो ये सदिश राशि है, सदिश नाम है तो सदिश राशि है, तो यहाँ कह दो यह एक कैसा राशि है? सदिश राशि। तुम लोग कह लोगे यह एक सदिश राशि है। इसे पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया पी वेक्टर कौन सा? ये कैपिटल वाला पी है। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था उसे स्मॉल पी वेक्टर द्वारा सूचित किया गया था। यही सब डिफरेंस होता है, ध्यान दो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल पी वेक्टर से सूचित किया गया है, लेकिन ध्रुवण सदिश को कैपिटल पी वेक्टर द्वारा सूचित किया गया है। अब इसका फॉर्मूला निकालना जाए तो बाबू पी वेक्टर बराबर क्या होगा? देखो तो, पी वेक्टर बराबर ध्रुवण सदिश बराबर बोला है, देखो, प्रति एकांक आयतन में। तो प्रति एकांक आयतन मतलब आयतन नीचे, बोलो ठीक है ना? तो प्रति एकांक आयतन मतलब भी नीचे। प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब जो इसमें उत्पन्न हो रहा है आघूर्ण, मतलब पी, स्मॉल पी वेक्टर। यही क्या है इसका फॉर्मूला है। अब मान तुम लोग यहां से इस चित्र से देखो, बताओ वॉल्यूम के जगह पे तो 80 लिख सकते हो, किसी को कोई तकलीफ? वॉल्यूम की जगह पे 80 लिख दिए, ये टी है ना, वॉल्यूम की जगह पे टी लिख दिए। अब द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? P बराबर हम लोग पढ़े थे वहां Q इंटू 2L। तो Q आवेश, तो यहां भी P बराबर Q आवेश। ये क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी ना, तो यहां बीच की दूरी क्या है? T है। समझ आ रहा है? अब ये नहीं कि यहां भी 2L ही रख दो, ऐसा नहीं है। यहां क्या रखोगे? T रखोगे। कौन T? स्मॉल टी। तो स्मॉल टी रख दोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? QT। अब QT यहां मान रख दो यार, वो QT नहीं है ना, हाँ ये वाला। अब ऊपर T नीचे T, दोनों थिकनेस का ही बात किया गया है, उड़ा दो। क्या बचेगा बउआ? Q बटा A। अब Q बाई A जब आ गया तो इसके बारे में थोड़ा और सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं? अब वही सोच सकता है जो पिछला फिजिक्स पढ़ा हो। हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्लास 1 से लेकर आज तक जो पढ़ा है वही बता सकता है कि ये क्या है। कोई वीर है बताने वाला और वीरनी? कोई? क्या है? बिल्कुल सही जवाब, पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो बाबू ये क्यू क्या है? जो आवेश तुम इसको दिए हो। आई ए क्या है? इसका एरिया है ना। तो बाबू इसे हम क्या कह सकते हैं? सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है ना। तो ये सिग्मा किसके लिए? प्लेट के लिए, तो P कह दो। अर्थात कुल मिला के P वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? सिग्मा इंटू P। अर्थात कह सकते हो कि ध्रुवण सदिश परावैद्युत पदार्थ के दिए गए आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना?
ये अब इसका मात्रक और बीमा तुम लोग लिखना चाहो तो खूब आसानी से लिख सकते हो। कहाँ से? तो इस सूत्र से P इज इक्वल टू, सॉरी P कैपिटल है, P इज इक्वल टू Q बाई A। इसका मात्रक बराबर इसका मात्रक बटा में इसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक कूलाम बटा में एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या कूलाम मीटर के पावर -2। और इसका बीमा क्या क्या हो, तो ये क्या है, मात्रक है बालक। अब इसका बीमा ऊपर आवेश की बीमा AT बटा में एरिया L स्क्वायर, तो L के पावर -2 T और A, ठीक है। ये इसका बीमा है और ये इसका मात्रक। ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है ना, उतार लो। आज कहाँ तक बालक? यहीं तक।